कहाँ का महल? बैलगाड़ी के नीचे ही अपना आसन, अपना ही घर बना लिए हैं और वहां निवास किए हैं। वृंदावन सा आनंद कहीं और आनंद नहीं है। जहां पर प्रत्यक्ष दर्शन होता है वृंदावन में, वृंदावन सा आनंद कहीं और नहीं होता है। और चार धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता है। तीर्थों का राजा भले प्रयागराज है, तीर्थों का राजा प्रयागराज है, लेकिन वृंदावन से पूछा गया, सब तीर्थ वृंदावन में आते स्नान करने के लिए, लेकिन वृंदावन नहीं जाते। क्यों? क्योंकि भगवान से कहा गया, अरे मैं तो तीर्थों का राजा हूं, लेकिन वृंदावन क्या है? तो तीर्थराज से श्याम सुंदर ने कहा, अरे प्रयागराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने मन का राजा, अपने मन का राजा तो केवल 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 वृंदावन को बनाया है। वृंदावन में ही मैं निवास करता हूं। बोले वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में भगवान का आदि प्रत्यक्ष दर्शन होता है। और जीवनचर्या क्या क्या, अब वहां रहते हैं तो कुछ ना कुछ जीवनचर्या तो होनी चाहिए। जीवनचर्या ऐसी है कि वहां पर भगवान श्याम सुंदर गौवें चराते हैं। मनुष्य जीवन के लिए कुछ ना कुछ तो कार्य करना चाहिए। कार्य करोगे तो उधर भरण पोषण होगा, और भरण पोषण होगा तो भगवान का सेवा भी होगी। यहाँ स्वयं भूखे हो रहे हैं, भगवान सेवा करे तो हो ही नहीं सके ना। तो भगवान ने स्वयं गौवें चराई है। क्या चराई है? गौ चराई है। और संकेत दिया है कि भैया कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गौचारण की अनुमति मिल गई है। तब से भगवान का नाम पड़ा है गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। खाएंगे तो गाएंगे भी ना। गौ माता तो कड़वा खाए कुटा खाए, देती तो दूध है ना। सबका भरण पोषण करती तो उनको खिलाने में हमारा क्या जाता है। इसलिए गौचारण लीला करी है। और कंस के भेजे हुए अन्य अन्य राक्षस वहां पर आए हैं। अगासुर, वेमासुर, धेनुकासुर, वृत्तासुर। वृत्तासुर कहते हैं मन की चंचलता को, और भगवान ने मन की चंचलता को नष्ट कर दिया है। कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया बगले का रूप लेकर के, भगवान ने उस बकासुर का भी उद्धार कर दिया। न जाने कंस ने कितने सारे अगासुर, वेमासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, न जाने कितने सारे राक्षसों को भेजा, लेकिन भगवान ने खेल ही खेल में सारे दुष्टों का संहार कर दिया। भगवान के सखा, भगवान ने कभी भी अपने सखाओं के बीच आडंबर नहीं किया, दिखावा नहीं किया। यानी सखा भगवान के बहुत गरीब थे। भगवान ने कभी भी अपने पैर में पादुका नहीं पहनी है, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, कोई सोने का मुकुट नहीं लगाया है। क्या पहने हैं? मोर का मुकुट पहनाया है। और मोर का मुकुट भगवान क्यों पहनते हैं? क्योंकि मोर का मुकुट जो है वासना युक्त नहीं है, वासना युक्त नहीं है। भले ये सोना चांदी ये सारे चीज, लेकिन नटवर बपू जो मोर है ना, जब नृत्य करते करते आलिंगन करते करते जब मस्त हो जाते, तब उन्हें गर्भधारणा हो जाए। कामना व संतति नहीं होती है। और भगवान ने वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासा कनक कपिसं वैजयंती च माला। गले में सोना चांदी का हरवा नहीं पहने हैं। क्या पहने? वैजयंती। और वैजयंती की माला कहाँ मिलती है? एक वृक्ष होता है वैजयंती। जैसे आप मोती देखते हैं ना, मोती के जैसे ही वैजयंती होती है।
अगर आपको देखना हो तो काका जी के पास में हजारों रखे, तुम्हारे लिए ना पूरा नकली नकली लिए। आज आप लोगों ने जो लिए हो ना पूरा बेंटेक्स का लिए हो। आज ओरिजिनल वाली चीज अभी भी छिपा के रखी है बाबा ने। तुमको नहीं मिली है लड़कियों, बाबा की पोटली खोलो, सारे तीर्थों में जाकर के पोटली लेकर आए, खोलो उनकी तिजोरी, रात में देखोगे तो पूरे निकलेंगे हीरा पन्ना मोती मानिक रुद्राक्ष स्फटिक और इतने सारे तो वैजंती निकलेगी। विश्वास से कह रहा हूं क्योंकि बाबा मेरे साथ 54 कथा में सबसे ज्यादा कथा में अगर कोई चले तो काका जी चले। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। जितनी जितनी कथा हुई है और वो क्या देखते कहां पर वैजंती का वृक्ष है, कहां पर तुलसी का वृक्ष है, कहां पर कौन सा वृक्ष है, कहां पर कौन सी चीज है। तीर्थों में भी गए तो कभी मोती को ढूंढ लिया, कभी पन्ना को ढूंढ लिया। दिए नहीं है किसी को, दिए क्या पैसा दिए हो क्या आपने, लेकिन लाए जरूर है। रामेश्वरम भी गए तो रामेश्वर से शंख लेके आए हैं। आज आपने लिया हो ना पूरा नकली लिए हो, 1 महीने बाद पूरा सोने का पॉलिश निकल जाने वाला है। सच्चाई कह रहा हूं। बैजंती को आप पहनोगे, बैजंती एक वृक्ष होता है बैजंती माला का, और उसको गले में धारण करो मोती के जैसे मजबूत। श्याम सुंदर वरहा पीडम नटवर बपू, मोर का पंख लगा लेते हैं, मुकुट बना लेते हैं और गले में क्या पहनते हैं, बैजंती की माला। और बजाते क्या है, बजाते हैं बांसुरी। सोने चांदी की होती तो ना मालूम है बांसुरी, लेकिन बजती बड़ी मधुर है। बंसी की तरह मनुष्य को होना चाहिए। बिंबा फल जैसे होठों पर लग जाती है। एक कह रहा था आज कि गुरुजी बंसी कहीं आपके इसमें बज रही है क्या? आर्टिफिशियल बंसी की आवाज कुछ और होती है, ये तो साक्षात ऐसा लग रहा है कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने इनमें 7 स्वरों में स्वर भर दिया हो। ऐसी मुरली और ऐसी सप्त स्वरंगनाओं को सुन करके मनुष्य मंत्रमुग्ध हो जाता है। मुरली की नाद को सुन करके गोपियां दौड़ दौड़ करके आती है। जैसे के जमाने में, जैसे आप लोगों को लोग विचार करते हैं कि क्या मुरली की आवाज सुन करके 18 किलोमीटर से कोई पैदल गोकुल जा सकता, वृंदावन जा सकता है? सुन लीजिए मेरी बात को। क्या वृंदावन से बरसाना दूरी है करीब करीब 18-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर लगभग दूरी है ना मनस्वी? क्या कोई इतने दूर से बंसी की आवाज सुन करके जा सकता है? तो आप लोगों को कहूं, सुनो पुराने लोग, जो पुराने जमाने का पिक्चर का शौकीन, टाकीज का शौकीन, उसका गांव रहता है कहां, लेकिन उसको मालूम है 12 से 3 शो शुरू होने वाला है। वो बराबर टाइम पर पहुंच जाता है। कीर्तन का, लावनी का और क्या क्या जो संगीत, जो जिससे प्रेम रहता है, जिससे लगन जिसके लग जाती है, फिर उसके पैर नहीं थमते महाराज, फिर वही जाने का मन करता है। जैसे आप लोगों का अभी का समय क्या होगा, भोजन बनाने का, अभी का समय किसी का होगा ट्यूशन पढ़ाने का, अभी का समय होगा बच्चों के पास बैठने का, अभी का समय होगा किसी का और कुछ काम होगा। लेकिन आज आप भागवत जी की चरण शरण में बैठे हो, क्योंकि आपके हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो गया है। ऐसा ही भाव है मुरली का। बोले मुरली वाले की जय हो। भक्तों के मन में अजिबरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं जमालां वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूर्यङ्गो वृन्दारण्यं सपदरवणं प्राविशतीतिः श्याम तेरी बंसी
कर जाती है। कभी लोग नहीं होता। हमारी बेबी लाई अभी जगन्नाथपुरी से आई है। फिर पूरी है तो अधूरी क्या है? बंसी से एक गुण सीख लीजिए, मनुष्य को बंसी की तरह होना चाहिए, बिना बोले कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब तक आगे वाला नहीं बोलता तब तक बोलना नहीं चाहिए, और बोलना भी हो तो ऐसे बोलना चाहिए बंसी के जैसे मधुर, अधरम मधुरम मधुर। और बंसी जैसे कौन बोल सकता है? जिसमें कोई गांठ न हो, काम क्रोध ईर्षा द्वेष का गांठ पूरा बोला है ना, वैसे ही बंसी की तरह मनुष्य को खोखला रहना चाहिए, और बोलना हो तो मीठा बोलना चाहिए। आगे कभी बड़प्पन भगवान ने अपने सखाओं के बीच में नहीं दिखाया। यही भाव
ब्रह्मा जी को मोहित कर गया। भागवत जी में दो विशेष लक्षण है, ब्रह्मा जी का अभिमान, ब्रह्मा जी का मोह और देवराज इंद्र का अभिमान। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि भगवान, ये तो भगवान है, भगवान क्या कभी किसी का जूठा खाते हैं? जूठा खाते हैं? भगवान कभी किसी का जूठा नहीं खाते। कथा में कभी शंका मत करो। जिसने जीवन में या कथा में शंका किया, समझ लेना उसके जीवन के लिए संकट निर्माण हुआ। और इस संसार में दो चीज की दवाई नहीं है। कौन से चीज की दवाई नहीं है? एक दवाई नहीं है शंका की, और दूसरी दवाई नहीं है शक की। शंका यदि मन में आ जाए तो तुरंत पूछ लेना, तुरंत पूछ लेना, नहीं तो शंका संकट को निर्माण करती है। और दूसरा है शक। शक की सुई जिसके जीवन में लग गई तो समझ लेना घर और परिवार बिखर जाता है ना। ब्रह्मा को मोह हो गया। एक बार भगवान ने मधुमंगल से कह दिया, अरे मधुमंगल आज की रसोई तुम्हारे यहाँ से। मधुमंगल बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश कि अगर कोई कहे कि हमारे घर भोजन तो कितना आनंद आ गया। मधुमंगल पूर्णमासी पुरोहितानी का बेटा, कोई धनासेठ का बेटा तो नहीं है कि जब चाहे जो बना ले। मैया के पास गए, कहने लगे मैया आज श्याम सुंदर ने कही है कि हमारे यहाँ की रसोई ग्रहण करेंगे, लेकिन घर में देखा तो क्या है, क्या है? मट्ठा रखा हुआ है। पहले के जमाने में कहाँ चावल, कहाँ सब्जी और कहाँ भात, जवाला खा करके, खिचड़ा खा करके, दही को दही बहुत दिनों तक रखते थे, आमबिल ला लेते थे, बहुत दिनों तक खाते थे। तो मट्ठा रखा था, कड़ी कहते हैं। दही को जितना ज्यादा रखोगे उसमें पानी डाल डाल के बढ़ाते थे कड़ी। वही लेकर के मधुमंगल गया, सखाओं के बीच में बैठ गए। गौचारण के बाद दोपहर का समय आया, सब लोगों ने अपना अपना सिंदूरी डब्बा जो भी खोला। कन्हैया ने लाया नहीं। मधुमंगल ने दृष्टि घुमाई, आहा किसी की पूरी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, चटनी है, किसी के पास बेगड़ है। लेकिन मधुमंगल के पास में क्या थी? क्या थी? खट्टी वाली कड़ी, बासी वाली कड़ी। कन्हैया ने कहा सब लोग अपना अपना भोजन प्रसाद निकालो, चलो मैं गौओं को लेके आता हूं, भोजन करते हैं। सबने अपना डिब्बा खोला, लेकिन मधुमंगल ने देखा अरे मेरे डिब्बे में तो ये कड़ी रखी हुई है, वो भी बासी, मैं नहीं खिलाऊंगा। एक वृक्ष के पीछे छिप गए और गटक गटक कर पीने लगे। श्याम सुंदर आए, सखाओं के बीच में देखा अरे मधुमंगल कहाँ है? मधुमंगल, अरे भूख का समय हो गया, आओ जल्दी, कहाँ हो? देखा कि श्याम सुंदर दौड़कर आ जाएंगे, गटक गटक कर पीने लगे। तो आधी मुखमंडल और आधी बाहर गिरने लगी। भगवान श्याम सुंदर की आंखों से कोई छिप सकता है भला? श्याम सुंदर दौड़ कर गए वृक्ष के पीछे। अरे मधुमंगल ये क्या किया? अरे मेरे लिए लाई हुई वस्तु को तू स्वयं खा लिया। भगवान आपको क्या खिलाऊं, ये बासी कड़ी? भगवान ने देखा, भगवान तो भाव को देखते, श्रद्धा को देखते, भक्ति को देखते हैं, सरलता को देखते हैं। भगवान अभिमान के भोजन को स्वीकार नहीं करते। साग रोटी जो भी आपका प्रेम से मिल जाए उसे स्वीकार करते हैं। कई प्रकार का पकवान खिलाओ, लेकिन वाणी में मधुरता नहीं है तो भोजन में स्वाद नहीं आता, रस नहीं आता। और आपने रस भरी वाणी से शब्द रूपी चावल आदि परोसा तो समझ मेरा आत्मा तृप्त हो गई। भगवान मधुमंगल के मुख को चाटने लगे। इस दृश्य को आकाश से देवता लोग देखने लगे।
भगवान कभी किसी का जूठा खाते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान के सखाओं का हरण कर लिया। भगवान की सखाओं के हरण के साथ साथ भगवान के सखाओं का भी हरण कर लिया। ये भगवान है तो कोई ना कोई लीला होगी, और साधारण मनुष्य है तो ये साधारण मनुष्य की भांति ही रहेगा। जैसे सती राम जी को साधारण मनुष्य देखकर साधारण मनुष्य मान करके सीता का रूप लेकर के राम जी के आगे आगे गई है, लेकिन राम जी के आगे आगे कभी सीता जी नहीं गई। सती सीता का वेश बना करके आगे आगे गई थी। लक्ष्मण जी पहचानने में थोड़ा ये हो गए, लेकिन राम जी ने कहा ओ भाई तू यहाँ काय को आई, और सती जी पसीना पसीना हो गई थी। ब्रह्मा जी ने हरण तो कर लिया, कृष्ण जी आए, कृष्ण जी ने देखा मेरे सखाओं का हरण हो गया है, मेरे ग्वाल बालों का हरण हो गया है। भगवान की इच्छा भी थी, सबकी इच्छा को पूर्ण करते हुए भगवान ने अपनी माया से जितने सखा थे सारे सखा उत्पन्न किए, और सारे बछड़े जितने थे सारे बछड़े माया के द्वारा बना दिए। 1 वर्ष तक यह लीला चलती है। भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया। जो भगवान के भगत को भगवान से दूर करते हैं, ध्यान से सुनना, जो भगवान के भगत को भगवान से दूर करते हैं भगवान उनको कभी माफ नहीं करते हैं, और जो भगवान के भगत को भगवान के पास पहुंचा देते हैं वो चाहे कितना भी अपराधी हो भगवान उसको माफ कर देते हैं। ये कथा का भाव जी। और ये कहाँ कथा है? एक बार क्या हुआ, इसी में एक कथा आते हैं कालिया मर्दनी की। यमुना जी में कालिया नाग रहता है, जिसके जहर से सारा वातावरण दूषित हो गया है, सारा वातावरण दूषित हो गया है। एक दिन श्याम सुंदर जी ने सोचा क्यों न कालिया नाग को यहाँ से निकाला जाए, और भगवान ने सोचा कि एक दिन गौचारण की लीला को छुट्टी, कदम क्रीड़ा, क्रिकेट वाला जो खेल है ना, ये आप लोग आज से देख रहे हो, इसकी शुरुआत द्वापर में ही हो चुकी है। क्रिकेट वाला खेल है, चंदन का बल्ला श्याम सुंदर का और गेंद मधुमंगल की, और खेल प्रारंभ हुआ। बारी आई खेलने की, श्याम सुंदर की गेंद आई फुलटॉस और सीधा बाउंड्री के बाहर गेंद चले गई जमुना जी में। अब जमुना जी में जाने के लिए बोले कौन बोले भाई जाने के लिए, लेकिन श्याम सुंदर ने अपने वाली से ऐसा माहौल बनाया, ऐसा माहौल बनाया कि सबको कहना पड़ा कि वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा वही गेंद चाहिए ना, ठीक है मैं ला देता हूँ। सब लोगों को लगा कि श्याम सुंदर यमुना जी में नहीं जाएंगे। यमुना जी में जाने का भाव यही था कि यमुना जी में रहने वाला कालिया नाग, जिसने सारे वन्य जीवों को परेशान कर रखा था, सारे स्थान को दूषित कर रखा था, ऐसे दूषित स्थान को शुद्ध करना, यह भाव। और भगवान श्याम सुंदर देखते ही देखते यमुना जी में श्याम सुंदर ने सबके आंखों के सामने ही छलांग लगा दी, अथाह जल में कूद पड़े। कई सखा तो मूर्छित होकर गिर पड़े, कई सखा तो भाग खड़े हुए, और महाराज श्याम सुंदर पहुंच गए कालिया दहो के पास। नाग पतंगा देखने लगी ये कौन जीव है, यहाँ पर आया कैसे, और आया तो जीवित तो रहा कैसे। धीरे धीरे श्याम सुंदर कालिया नाग के पास आए। कालिया नाग ने उस नन्हे से श्याम सुंदर को देखा, देख करके मोहित हो गए, लेकिन सोचा ये बच्चों को यदि डराया ना जाए तो बच्चे लोग खिलौना समझेंगे।
सांप कालिया नाग ने क्या किया, अगर बच्चे लोग जैसे वो एक होता है ना बासिया सा, कौन सा बिलबिल वाला, तो छोटे छोटे बच्चे जो है ना काट कानी करके उसको पकड़ करके खेलते हैं, तो बच्चों को डराना भी चाहिए। इसलिए कालिया नाग ने सोचा इसको थोड़ा सा डराना चाहिए। अरे थोड़ा क्या डराना, वो तो ज्यादा डराने लगा, इतना डराने लगा कि भगवान ने सोचा अब तेरी खैर नहीं है बेटा, यहाँ से तू निकल कर जा। ऐसा तांडव नृत्य किया है, ऐसा तांडव नृत्य किया है, जो धन भगवान की ओर दौड़ता वो तांडव जैसे नृत्य किया है, और मानव कालिया नाग के शरीर से रक्त की धारा बहने लगी हो। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। पप 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 पट पट नागपत्नी आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि भगवान क्षमा करो। भगवान ने कालिया को मारा नहीं, कालिया को मारा नहीं। कालिया से कहा कि बेटा अब तेरा यह स्थान नहीं, मारा नहीं, ये तेरा स्थान नहीं, तुझे ये स्थान छोड़ करके यहाँ से रमन द्वीप जाना होगा। और नागपति ने स्वीकार किया और कालिया नाग अपने परिवार के साथ उस गोह को छोड़ करके रमन द्वीप चले गए। भगवान का नाम हो गया कालिया मर्दन। बोली कालिया मर्दन भगवान की जय हो। उसके बाद एक और लीला आती है, गोपियों की चीर हरण लीला। एक गोपिया लोग जो होती है ना, कार्तिक का महीना बड़ा सुंदर उत्तम मास होता है। कार्तिक का महीना, कार्तिक महीने में गोपिया स्नान करने जाती यमुना जी में, लेकिन निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है। निर्वस्त्र अपराध, लौकिक अपराध और धार्मिक अपराध दोनों अपराध है। कब जाती है? ब्रह्म मुहूर्त में। रात्रि की 4 वेलाएं होती है, संध्या वेला, भोग वेला, चोर वेला और ब्रह्म वेला। 6 से 9 होता है संध्या वेला, 9 से 12 का समय होता है भोग वेला, 12 से 3 का समय होता है चोर वेला। 12 से 3 जितनी भी चोरियां होती है ना, ये 12 से 3 के बीच में, क्योंकि अपन गहरी नींद में रहते हैं। और ब्रह्म वेला 4 बजे से प्रारंभ है, 3 बजे से 6 बजे तक। ये सवेरे चले जाती है ब्रह्म मुहूर्त, कौन देखता है? लेकिन भगवान ने उनके वस्त्र धारण करके उन्हें बताया कि सुनो, आंखों के माध्यम से जीव जैसा दृश्य करता है, मन वैसा कार्य करने लगता है। तुम 2 अपराध कर रहे हो, लौकिक अपराध भी कर रहे हो और ये धार्मिक अपराध भी कर रहे हो। और गोपियों ने उनकी बात मान ली
कभी भी निर्वस्त्र होकर के तीर्थों में स्नान नहीं करना चाहिए। यह काम लीला नहीं है। भगवान ने एक बात उन्हें बताइए, श्याम सुंदर ते दासम करवायत तवो दियतम देहि वासा ही धर्मज्ञ नो चेदम राज्य प्रभाव है। इसलिए महाराज आगे की कथा चलते हम गोवर्धन नाथ की कथा की ओर। तीन बात को सुन लीजिए आज की कथा में। पहली, भगवान ने माखन चोरी करी, दूसरी गौचारण करी और तीसरी गोवर्धन। ये तीन को आप समझ लीजिए, दूध दही और घी को समझ लीजिए। अगर इसको समझ लीजिए तो समझ लेना आपने आज की भागवत कथा को समझ लिया। पहले भगवान ने दूध दही माखन की चोरी करी कि क्यों? क्योंकि भैया इसको बच्चों को खिला दीजिए। अब बच्चे जब बड़े होंगे तो फिर इसको चराने लगेंगे, बन गए गोपाल। अब इनकी रक्षा की क्यों आवश्यकता है? गोवर्धन। कौन सा धन? बोलिए ना, ओ मैया। आजकल बोलने में भी ये कर दिया कि मेरे को मालूम है आप हाथ नहीं लगाते आज गोबर को, कम से कम बोल तो सकते हो ना। कभी भी जाओ आप, आज भी आपको गोवर्धन के दर्शन होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बताते कलियुगी जीवों को, क्या बताते हैं कि आज भी वृंदावन में जाओ तो गोवर्धन का दर्शन होता है। और गोबर धन है किसके लिए? किसके लिए? हम सब जीवों के लिए और उन सब किसानों के लिए जहां पर अन्न उत्पन्न होता है। आजकल हर रोज हर व्यक्ति पॉइजन खा रहा है, जहर खा रहा है। हर व्यक्ति आज क्या खा रहा है? जहर खा रहा है। खेती में यूरिया, सुपर फॉस्फेट क्या क्या डाल रहे हैं। क्यों? फसल ज्यादा हो, है ना। गोबर खाद नहीं डालते। अरे वो तो बात छोड़ो, किस वो वाली बात, ये हम कथा करते हैं ना, कथा। जब महाराज जी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, पंडित जी कहते हैं गौरी गणेश बनाना है। क्या बनाना है? लड़कियों को कहो थोड़ा सा, बेटा गौरी गणेश बनाना है, गोबर लेके आओ। आजकल की लड़कियां भी 12-13 प्रकार का मुंह करती हैं। गोबर का नाम लिए तो मुंह टेढ़ा है कि नहीं? अच्छे लड़कियों ध्यान से सुनो, गोबर का नाम लेते हो आड़ा मोड़ा टेढ़ा मुंह मत करो। अब भगवान ने चाहा आड़ा टेढ़ा मुंह कर दिए तो? अरे गोबर धन है, अपना घर टाइल्स का बना लो, संगमरमर लगा लो। कौन सा पत्थर कहते हैं? हाँ, ग्रेनाइट मेरे को आता है। अपने घर माटी का है इसलिए अपने को मालूम नहीं, अपने को आता ना जाता। अपन सुनते हैं अपना मकान जिसका भी बना लो, जिसका भी मतलब संगमरमर का बना लो, क्या क्या कहते हैं आप लोग जानते हो। लेकिन घर में थोड़ी सी गोबर की जगह रखो, थोड़ा सा घर में गोबर का लेप होना चाहिए, कम से कम नहीं ज्यादा तो 2 जगह गोबर की जगह रखो। भले आप अपने कमरे में मत रखो, लेकिन 2 जगह रखो, एक तुलसी के पास और एक घर के भगवान के आसन के पास। गोबर क्या है? धन है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे किसानों के लिए भी। किसानों का जो अन्न होगा गोबर से मिला हुआ हमको स्वस्थ देगा। और संसार का सबसे बड़ा सुख यदि मिलेगा तो गोवर्धन से मिलेगा। संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। दूसरा सुख है भरपूर। महाराज जी, पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है भरपूर माया, तीसरा सुख है पतिव्रता नारी और चौथा सुख है पुत्र हो आज्ञा। गोबर की जगह थोड़ी सी होना चाहिए। पहले के जमाने में मालूम है माता लोग घर में लेपन करती थी, गौ का गोबर ला करके लेपन करती थी। ये 2-3 चीजें कम हो गई महाराज जी।
पहले वो गेहूं से वो जो है ना, जो आटा बनाया जाता था ना, वो क्या कहते हैं उसको? हाँ, चकिया। वो चकिया भी बंद हो गई, गोबर का लेपन भी बंद हो गया। और जब से जो मालूम है, सीधे नॉर्मल तरीके से होने वाले बच्चे ना डॉक्टर क्या होने लगे। बोले भगवान की समझ गए बात को। पहले गोबर से सा लेप होता था घर में, चक्की से सी पिसाई होती थी। बंद हो गए कि नहीं? है कि नहीं? गोबर धन। पंडित जी कहते कथा करनी है, गोबर ले आओ थोड़ा सा। तो लड़कियां लोग भी कहती आला तेरा मुंह कर देती है गोबर में। पंडित जी आज के 4G के जमाने के हैं, आजकल चल रहा है ना 4G। एक बात बताओ, हम भले इंटरनेट के जमाने में जी रहे हो, और इंटरनेट के जमाने में पहले आया 2G, फिर आया 3G, फिर आया 4G, अब चल रहा है 5G। अन्य देशों में चल रहा है 6G, 7G, 8G, 9G और 10G। एक बात सुन लो, कितने भी G आ जाएंगे, कितने भी, सुनो ध्यान से, सब काम हो रहा है। आम का रस आ रहा है, पन्ना पीते जाओ आप लोग, लेकिन ध्यान से पीते जाओ। कितने भी G आ जाए, 2G आ जाए, 4G आ जाए, 6G आ जाए, 10G आ जाए, लेकिन जब तक जीवन में माताजी नहीं होगी और पिताजी नहीं होंगे, कितने भी G आ जाए, सब G बेकार है। माताजी और पिताजी के आगे सब G बेकार है, सब G बेकार है ना। तो पंडित जी भी आजकल 4G वाले हो गए, कहते हैं सुपारी लाना, सुपारी। कौन सी वाली? मंगरोली, बड़ी वाली सुपारी। और मंगरोली सुपारी का बढ़िया पूजा कराएंगे, और घर में बढ़िया पान के साथ है? अब मैं पूना गया था, पूना में तो बहुत अच्छी बात बताई। पूना वाली बाई भी यहाँ आई है, और मैं 14 तारीख को पूना जा रहा हूँ। 13 तारीख 14 तारीख को वरुण देवता कृपा करना। आज इंद्रदेव कृपा करने वाले हैं ना, तो वरुण देवता भी कृपा करने वाले हैं। कर रहे क्या? हाँ, करेंगे करेंगे, थोड़ी देर बाद। सावधान हो गया डेकोरेशन वाला, कहीं ना बाढ़ में फंस जाए मेरा वाला। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ हाँ, पूना वाली बात कर रहा था। नहीं, अभी मैं 13-14 को जाने वाला, यहाँ की कथा के बाद पूना में ही। हाँ, तो वहां पर जब गया, वहां पर गणपति ने डगरू से थे वहां से ना, तो वहां पर जब कथा करने गए तो हमने कहा गणेश भगवान को ले आओ। तो क्या ले? गुड़ लेके आए, गुड़। बोले ये इसलिए गणेश समझ के पूजा करो। मैंने कहा ये गुड़ है। नहीं, बोले ये गणेश है। मैंने कहा ठीक है। गुड़ का गणपति बना करके पूजा करिए। बाद में क्या कहने लगी? गुड़ाचा गणपति ना गुड़ाचा नैवेद्य। गुड़ाचा गणपति, वो गणपति की पूजा कराई गणेश समझ करके, और बाद में गुड़ को प्रसाद समझ करके सबको बांट दी। गणेश भगवान की जय। यहाँ से गणेश पुराण का बड़ा सुंदर अद्भुत अलौकिक कथा की प्राप्ति होती है। यहाँ से कौन सी पुराण? गणेश पुराण। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एक मन में भ्रांति है। आपने गणेश जी की कथा सुनी है, और गणेश जी की कथा में आप लोगों ने यही सुना है कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। बोलो जरा, आपने आज तक सुना कैसे कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? मल से। काय के मल से? पार्वती के मल से, है ना? ठीक है ना? सच्चाई ना? लेकिन भ्रम में मत रहना, किसी के मल की पूजा नहीं करते हैं। आप लोगों को बताऊं ना, आज 56 प्रकार का भोग लगेगा। कितने प्रकार का? 56 प्रकार का भगवान को भोग लगेगा। तुम 56 प्रकार का खाओ, नहीं 57 प्रकार का खाओ, आखिरी में मल ही होना है। और उस मल को आप लोग देखना भी पसंद नहीं करोगे। और मल की कोई पूजा करते हैं क्या? करते हैं क्या? बोलो जरा। केवल 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 विश्व में एक ही ऐसी गौ मां है जिसके मल की हम पूजा करते हैं। पार्वती को गौ माता बनना पड़ा, और गौ माता से गोबर बना, और गोबर से गणेश बना। बोले
पड़ा। गाय गोबर बना, गोबर से केवल गौ माता के मल की पूजा करते हैं। घर का हम लेपन करते हैं गौ माता के गोबर से। घर की भूमि शुद्ध होती है गौ माता के गोबर के लेपन से। अब गोबर मिलेगा कैसे? जब हम गाय की सेवा करेंगे तब। इसलिए भगवान ने गोबर धन मिला करिए। गौ का वर्धन होना चाहिए, गौ का पालन होना चाहिए। सच्चाई यह है आजकल के समय जो सिद्ध प्रतिष्ठित स्थान है वहां पर लोटा भर पानी भी नहीं चढ़ता। जहां पर सिद्ध प्रतिष्ठित जगह है, जहां पर साक्षात भगवान विराजित है, वहां पर लोटा भर पानी भी नहीं चढ़ता। समझ लीजिए मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। और जहां पर दिखावा है, आडंबर है, वहां पर लोग जाकर के नोट की गड्डियां चढ़ा कर आते हैं। देखिए आप पुराना मंदिर जो बना है हमारा, जहां पर हमारी छठी का, जहां पर हमारे छठी का जो हुआ है और क्या कहते हैं माताएं आती हैं, गांव का पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है ना। मंदिर बना लेना सरल है, मंदिर की पूजा करना बड़ा कठिन है। आज का समय हर व्यक्ति मंदिर की बातें करते हैं। अरे भैया मंदिर पुराने वाले को अच्छा बना लो, पुराने वाली जो जगह उसको अच्छा कर लो, उसको अच्छा बना लो। नहीं आए दिन एक देवता कहीं से पैदा हो जाता है, आए दिन एक कोई देवता। अरे जो सिद्ध है, जो स्थान है, वहां की पूजा करो। इसलिए भगवान बताना चाहते हैं कि गोवर्धन की पूजा करो, गाय का वर्धन करो, गौ की सेवा करो। हम पूजा कर रहे हैं इंद्र की। नंद बाबा पूजा की तैयारी करवा रहे हैं देवराज इंद्र की। घर में कई प्रकार का पकवान बन रहा है। जब घर में पूजा होती है ना, घर में कई प्रकार का पूजन होता है तो कई प्रकार का पकवान बनते रहता है। और बच्चों को हम उस समय दूर दूर रखते हैं। बोले दूर दूर, जय 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 जय, दूर 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 जय जय। कहना चाहूंगा माताओं को, अगर बच्चों को भूख लगी हो तो भगवान के लिए पहले भोग निकाल दो। पहले अपने घर के भगवान को दो, भगवान के लिए भोग निकाल दो और फिर किसको दो? पहले उसको खिलाओ। आत्मा यदि तृप्त हो गई तुम्हें, उस बालक में परमात्मा का रूप दर्शन होगा आपको। ध्यान से सुनना। और कई लोग तैयारी के चक्कर में भूखे प्यासे बच्चों को रखते, खुद तो रहते ही है, लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे बिलखते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, और तुम जय 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 करते रहते हो। कथा आती है एकनाथ स्वामी की, जानते होगे कथा। एकनाथ स्वामी गंगोत्री से निकले थे गंगा जल भर के रामेश्वर में गंगा जल चढ़ाने के लिए, है ना। गंगा जल वहां जाके चढ़ाने के लिए, लेकिन रास्ते में देखा कि गधा प्यासा पड़ा हुआ है, बिलख रहा है जल से, और हाथ में कमंडल में जल है। गंगोत्री से चले पैदल पैदल रामेश्वर जाकर चढ़ाना है। जय गंगा जल आनो चढ़ाई, लेकिन एकनाथ जी थे। एकनाथ जी ना, खोपड़ी नहीं आ रही मेरे को याद। हाँ हाँ एकनाथ जी, हाँ। लेकिन पहले उस जीव को जल पर पिलाया है, और वह जीव कौन था? तो महाराज स्वयं रामेश्वर, स्वयं भगवान ही थे। परीक्षा लेने के लिए आपके आए थे। पहले भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय अमरनाथ बरफानी, बोली अमरनाथ की जय हो। पहले उसे छोटे छोटे बच्चों को पहले भोग लगा निकाल दो पहले भगवान का, फिर कराओ। नहीं, स्वयं बच्चों को भी वैसे ही रखते थे। घर में कई प्रकार का पकवान बन रहा है, बच्चों को दूर रखते हैं। दूर जय 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 जय, दूर 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 दूर। ठीक है, दूर रखने के और भी कारण है। अब मैं आपकी बात पे आता हूं। दूर रखने का कारण है, गरम गरम कढ़ाई रहती, अंगार रहते, गरम गरम कहीं जल न जाए बच्चा। ये आपकी बात है, आपको वंदन है। ठीक है, ठीक। यशोदा मैया के पास से श्याम सुंदर आए। बाबा क्या हो रही? बेटा जय 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 जय, किसकी जय जय?
किसकी जय जय? अनन्नाचियन्ते माय जना पयुपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगं क्षेमं भयावहम्। बाबा आप किसकी पूजा कर रहे हैं? इंद्र की। इंद्र को आपने कभी देखा है? बताइए, इंद्र की देखा है क्या? जिनको देखा नहीं तो फिर उनकी पूजा कैसे? एक बात कहूं, ब्रजवासियों को सब मिल गया तो फिर भटकने की जरूरत ही क्या है? ऐसा कुछ नाटक करो, इंद्र का अभिमान और उदंडता दूर हो जाए। मेरा वास्तव रूप है गिरिराज महाराज। कलिकाल में 2 जगह भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। एक ब्रजमंडल के श्री गोवर्धन नाथ, बोली गोवर्धन नाथ की जय। और दूसरे दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, रामानुज संप्रदाय के प्रधान इष्ट वेंकटेश प्रभु, बोली वेंकटेश प्रभु की जय, जिसे हम तिरुपति बालाजी कहते हैं। ये बालाजी कोई और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का ही बाल स्वरूप है, जैसे हम तिरुपति बालाजी कहते हैं। कभी समय मिले तो बालाजी की कथा सुनाऊंगा। अपने शादी के लिए इतना कर्जा लिए थे, कुबेर से इतना कर्जा लिए थे, इतना कर्जा लिए थे कि कलयुग के में भी उस कर्जे को देना शुरू हुए। हाँ, अभी भी जानते हैं, बाल लेकर आते हैं, वहां पर मुंडन होकर आते हैं, सोना चांदी देकर आते हैं। हाँ, पद्मावती और माता लक्ष्मी और कोल्हापुर में माँ लक्ष्मी जी का दर्शन होता है। बोलिए बालाजी भगवान की जय। ये भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। 7 वर्ष के हैं मेरे कन्हैया, ऐसे पूछ रहे हैं। नंद बाबा ने गोविंद को गोद में लिया और उन्हें समझाने लगे, प्रजन्यो भगवान निद्रो मेघास्तात मूर्तया तेषामे वर्षन्ति भूतानां प्रणयम जीवनम पयः। लाला, इंद्र हमारे देव का नाम है, हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं और बादल वर्षा भी वही करते हैं। इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। कन्हैया कहते हैं, बाबा कर्म ना जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। बाबा, जीव का जन्म कर्म से होए और जीव की मृत्यु भी कर्म से होए। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फल दे जो कर्म करे। जो कर्म करता है उसे फल मिलता है। करनी करेगा तो नर से नारायण हो जाएगा। कन्हैया ने अपनी अपनी बातों में लेकर आए और अपनी अपनी बातों में ले आकर के बाबा से कहा कि आप गिरिराज जी का पूजन एक बार करके देखो, एक बार करके देखो। एक बार गिरिराज जी की पूजा के लिए मनवा लिए। नंद बाबा कहने लगे, अब गिरिराज जी की पूजा न मालूम कैसी होवे। देख भैया, गिरिराज जी की पूजा में हमारी 3 शर्तें हैं। पहले गिरिराज जी की पूजा कैसी होवे न मालूम। दूसरी शर्त कि ये जैसे टूटी फूटी जैसी पूजा करे वैसे ये प्रसन्न हो जाए। और तीसरी बात ये, ऐसे नहीं है कि भोग लगाओ और पूजा हो गई। हमारा जो भोग है वह सारा प्रसाद गिरिराज जी को ग्रहण करना होगा और हमें साक्षात दर्शन देना होगा। कन्हैया ने कहा, ठीक है बाबा, आप तैयारी करो। सांडिल्य मुनि ने आरती की थाली सजाई है। कोई भी कार्य होता है ना तो आगे आगे बच्चे लोग, पीछे पीछे बड़े बुजुर्ग लोग चलते हैं। सखा श्याम सुंदर के आगे आगे चलने लगे, लेकिन नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया, गोवर्धन की पूजा को सामग्री क्या लगे? कुछ नहीं बाबा, बस 56 भोग। कितने भोग?
56 भोग। सप्ताह के दिन है 7 और रस है 8, 8 गुना 7 8 साथी 56 प्रकार का भोग और 56 प्रकार की भोग सामग्री लेकर बाबा ओ मुनि जी, ओ महात्मा जी, 56 प्रकार का भोग बाबा और इनके सखा लोग कहाँ हैं? 56 प्रकार का भोग लेकर के आगे आगे ग्वालवाल नंद बाबा सांडिल्य मुनि चलने लगे हैं। 56 प्रकार के भोग में क्या क्या है? आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, हारा सांवरिया करे मनोहार जी। छप्पर भोग के अंतर्गत क्या क्या बना है? केसरिया बरफी कला कंद रबड़ी, पेड़ा की मरती बालूशाही, केसरिया बरफी कला कंद रबड़ी, पेड़ा की मरती बालूशाही, तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा कर
हमारी मानस सब घबरा गए और श्याम सुंदर ने गोवर्धन को उठा लिए। बोले गिरिराज भगवान की अपनी दृष्टि करिए। सारे कौन वाले सखा घबरा गए, चोरी कन्हैया कैसे। और कनिष्ठिया में श्याम सुंदर ने, मेरे श्याम सुंदर ने श्री गिरिराज धरण को अपनी कनिष्ठता में धारण कर लिए। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। आज श्याम सुंदर ने गोवर्धन को उठाया है। सभी ग्वाल वाल कौवे श्याम सुंदर के समीप आ रहे हैं और गोवर्धन कथा के साथ आज की कथा का यह विश्राम है। लेकिन ध्यान से सुनना, एक बार जाते जाते ध्यान रखना कि अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मैं माने मेरा मनुआ मैं तो धन को जाऊं मेरे वीर, मैं माने गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर,
सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर। पहली ससुराल विदर्भ के कौंडन्यपुर अपने महाराष्ट्र की है। कल भगवान रुक्मणी जी का विवाह है और सभी लोगों से निवेदन है, शादी में जैसे अपन जाते हैं ना वैसे अपने को परिधान करके आप लोगों को आना है। और रुक्मणी भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
तुलसी दल मंजरी देवता पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन रहे सुमन सुभाग्य सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो श्री गोवर्धन नाथ करो श्री